होमवर्क जब मैंने चेक किया ना बच्चों, तो जो तुम्हारी मिस्टेक्स हैं पहले मैं उनको बताऊंगा। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर नंबर 6 हमने अभी तक फिर चैप्टर किए कॉम्प्लेक्स नंबर, और चैप्टर 6 कर रहे हैं। 1 2 3 नहीं किया हमने, और 4 चैप्टर शायद हमारा PMI है, प्रिंसिपल मेथड इंडक्शन, और वो डिलीट हो चुके हैं कोर्स, है ना, क्योंकि हम डिलीटेड एक बार जो न्यू सिलेबस एक बार देख लेंगे तो 2 साल से कोर्स से डिलीट हो चुके हैं। चैप्टर 6 जो है लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर बच्चों के साथ जो मैंने देखा, जो उनको काम करने में दिक्कत आ रही है, सबसे पहले बच्चों x ग्रेटर देन -5/2 है। मानो अब 5/2 कितना होता है बच्चों? -2.5। अब नंबर लाइन के ऊपर आप यहाँ पर 0 लगाओगे, यहाँ -∞, यहाँ +∞, -2.5। सोचो बच्चों कहाँ पर होगा? सोचो कहाँ पर होगा? -2.5 किधर होगा तुम बताओ? -2 और -3 यहाँ पर होगा -2.5। एग्री? अब तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, यहाँ पर अच्छा बताओ कौन सी बॉल बनेगी इसके ऊपर? यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो येलो बॉल तुम्हारी रजिस्टर पे व्हाइट बॉल बनेगी। ओके, अब ग्रेटर देन -2.5, -2.5 से बड़ी वैल्यू -3 होगी या -2 होगी? -3 या -2? -2। तो x की वैल्यू -2.5 से जो बड़ी होगी वो -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी। तो हम ऐसे शेड करेंगे, राइट में चलेंगे और इसको शेड करेंगे। क्लियर? तो ये अच्छे से याद रखना। अब आप आंसर कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट -5/2 कॉमा इनफिनिटी स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि जो x की वैल्यूज हैं ये दोनों हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं है। अच्छा बताओ x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? बताओ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? x में भी बताओ क्या क्या हो सकता है? -2.5 से बड़ी वैल्यू, -2.5 से बड़ी वैल्यू बच्चों इधर जाना है, इधर। अच्छा ये बताओ -2.2 होगी या नहीं होगी? यस और नो? 6th क्लास बड़ी वैल्यू इधर जाओगे ना। -2.1 होगी या नहीं होगी? -2.7? अच्छा -1? इससे बड़ी वैल्यू नहीं पता होना चाहिए। 0 1 2 एंड सो ऑन। क्लियर? अच्छा बताओ मैं आपसे पूछता हूँ कि इंटीजर बताओ, -5/2 से बड़ा इंटीजर बताओ। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा एक्सरसाइज 6.1 का। एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है यही है कि आप x का इंटीजर बताओ। इस सिंपल में से इंटीजर उठाओ। इंटीजर कैसे होते हैं चलो ये बताओ। 1 2 3 -1 -2 -3 और अच्छा 0 आता ही नहीं आता इंटीजर? आता है, आता है भाई। देखो बच्चों इंटीजर कौन कौन से होते हैं? इंटीजर 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब इंटीजर्स होते हैं। जीरो तो पॉजिटिव में आते हैं, ठीक है ना? -0 एग्जिस्ट नहीं करता। 0 ना नेगेटिव होते ना पॉजिटिव होता है, तो 0 लेते हैं इंटीजर्स। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर की बात करूंगा तो 0 लोगे आप। यस 0 को पॉजिटिव मान के चला। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे? 0 1 2 3 ऐसा। नेगेटिव इंटीजर्स? अच्छा और शुक्र है अब तुम आ गए हो 11th में मेरे पास। होल नंबर 0 1 1.5 0 1 2 3 4 and so on। अच्छा नेचुरल नंबर 1 2 3 नेचुरल नंबर 1 2 3 क्यों -1 -2 नहीं लूंगा? अच्छा रैशनल नंबर 1/2 3/2। अच्छा ये बताओ 4 में लिखूंगा रैशनल में नहीं लिखूंगा? यस आप लिखोगे तो जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो भी तो लोगे आप रैशनल नंबर में, और फ्रैक्शन वाले भी लोगे।
अच्छा ये बताओ इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? √2, √5, ये सारे क्या होते हैं? इरेशनल। क्लियर? इवन नंबर कौन से होते हैं? 0, इवन नंबर, 0, 4, 6, इवन नंबर बच्चों 0, 0, 2, 4, 6, 8 और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 and so on. राइट? प्राइम नंबर सुनाओ। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अच्छा 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं 1 है या नहीं है? कंफ्यूज है? 1 नहीं है। 1 प्राइम डीजल यार मैं पढ़ा रहा हूँ 6th क्लास जो तूने नहीं पढ़ी। अच्छा 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? श्योर? कॉन्फिडेंस की कमी है। इसमें कौन सा 1 प्राइम नंबर नहीं है। 2 ये समझ आ गया? अब क्लियर हो गया? अच्छा लेफ्ट राइट अब कर लोगे? अच्छा ये बताओ x की वैल्यू लेस देन -3 है। अब तुम्हारे में इसमें जिससे पूछूंगा वही बताएगा मुझे। x लेस देन -3 है। शेड बस ये बता दो -3 मान लो यहाँ पर है, लेफ्ट में शेड होगा या राइट में शेड होगा? इधर देख -3 से छोटा नंबर कौन सा होगा? बस ये बता। -3 से छोटा नंबर कौन सा होगा? -4, -5, -6, -7। यस, -3 से छोटा नंबर लेफ्ट में चलना है। किधर चलना है? लेफ्ट में। तभी तो आंसर सही आएंगे। देखो चैप्टर बहुत आसान है। मैंने ये चैप्टर में स्टार्टिंग में ग्रुप बनाते हुए 11th क्लास का मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ आसान से चैप्टर उठाओ ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए और नए बच्चों को एडजस्ट जल्दी कर सके। आते रहते हैं बच्चे, जुलाई तक ये दिन चलते रहते हैं, लेकिन एक बार मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी ना तो ऐड करना बड़ा भारी पड़ता है। उससे मुझे समझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे भी देखो ना बच्चों को अभी डिवीजन नहीं पता, होल नंबर नहीं पता है। अच्छा बच्चों बेटे -3 से छोटा नंबर -4, -5 और -4 लेफ्ट होगा या राइट में होगा? लेफ्ट में। किधर शेड करेगा? लेफ्ट में शेड करेगा, तो इधर शेड करेगा। तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए और येलो बॉल बनेगी और इधर शेड करेगा। अच्छा जब -x लेस देन इक्वल टू 7 आ गया तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, राइट? अब बताओ मैं यहाँ पर क्या लिखूं? x और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पर 0, यहाँ -7, यहाँ -∞, यहाँ +∞। बताओ -7 के ऊपर कौन सी बॉल आएगी? ब्लैक बॉल आएगी। अच्छा अब मैं ग्रेटर का साइन है तो मैं इधर शेड कर देता हूँ या इधर? श्योर? -7 से बड़ा नंबर कौन सा होता है? -6। श्योर? -5, -4 एंड 0 और इधर आप शेड करोगे तो आप इधर शेड करोगे। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा इसका आंसर लिखते कैसे हैं? इसका आंसर x बिलोंग्स टू पहले स्मॉल ब्रैकेट। बताओ पहले -3, -∞ लिखूं या -∞, -∞? हमेशा लेफ्ट टू राइट। आई के मैंने क्या बोला? हमेशा पहले क्या लिखेगा और बाद में क्या लिखेगा? माइनस। याद रहेगा? अब केवल तुम्हारे में से मुझे तनिष्क बताएगा x बिलोंग्स टू। बताओ यहाँ पर मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाऊं या बिग ब्रैकेट लगाऊं? स्मॉल लगाऊं। क्या तुझे ब्लैक बॉल दिखाई दे रही है? ब्लैक बॉल का मतलब क्या होता है? बिग ब्रैकेट। अब तब बिग ब्रैकेट मैं इधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, राइट में। अच्छा हमेशा मैंने अभी क्या बोला था? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, राइट? और इनफिनिटी के साथ तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आती है। केशव बताओ बेटे, बिग ब्रैकेट यहाँ या यहाँ? लेफ्ट। यहाँ पर कौन सी आएगी? बिग ब्रैकेट, राइट तनिष्क? और यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा? -7, राइट? क्योंकि कॉमा -7 कॉमा इनफिनिटी और इनफिनिटी के साथ हमेशा कौन सी ब्रैकेट आती है? स्मॉल ब्रैकेट आती है। याद रखना, भूलना नहीं है, राइट? ये सब पता होना चाहिए। ये बेसिक बातें हैं। लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, आंसर कैसे लिखना है, ये बेसिक बातें हैं।
क्लियर? अब जो नोट करना है नोट कर लो, जो भी बच्चों बच्चों ये सब नोट कर लो। ये सोचो अब इधर देखो, तूने क्वेश्चन सोल्व किया, क्वेश्चन सोल्व करते करते तेरा आंसर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 120। तेरा ये आंसर आया, यहाँ तक तू पहुंच गया था। अब जब यहाँ तक पहुंच गया, ये नंबर लाइन बनाएगा, 120 कहाँ पर दिखाएगा? यहाँ एक बार 0 दिखाएगा, 0 के बाद 120 कहाँ दिखाएगा? साइन इन लगा करो ना मोबाइल को, जो तुम्हें पता क्लास चल रही है तो सुबह करके रह। इतना टाइम कैसे लग गया? बंद करने को बोले ना मैंने। 120 x की वैल्यू 120 से बड़ी है, 120 यहाँ दिखाएगा। अब यहाँ पर कौन सा तुमने क्वेश्चन सोल्व किया है, सोल्व करते करते यहाँ पर आएगा, ठीक है ना? उसके बाद वाला स्टेप 120 के ऊपर कौन सा सर्कल आएगा? ब्लैक होल आएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे काम मुझे चाहिए, समझ आ रहा है? अब डार्क लाइन किधर होगी, लेफ्ट या लेफ्ट राइट? राइट में होगी। पहले इतना काम समझ आ गया तुम्हें। अब इसके बाद इंटरवल लिखा करो, ऐसे काम किया करो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे काम तुम्हें करना है। अब इंटरवल बताओ, आंसर x बिलोंग्स टू, बताओ कौन सी ब्रैकेट आएगी? बिग ब्रैकेट यार, ब्लैक बोल है ना यार, तो फिर स्मॉल ब्रैकेट क्यों आएगी? बिग ब्रैकेट आएगी 120 कॉमा इनफिनिटी का कौन सा ब्रैकेट आएगा? याद रखा दिया। अब तुझे मैंने जो बोला था यहाँ पर इन दोनों के बीच में इनको लिखने का तरीका एक और बताया था, सुनो इधर। 120 और इनफिनिटी के बीच में, उस पर ये भी टाइम नहीं रहता है। हाँ बच्चों, x बिलोंग्स टू 120 को इनफिनिटी, ये दो नंबर है राइट? इन दोनों के बीच में देखो 120 यहाँ लिखा करो, इनफिनिटी यहाँ, x बीच में लगाओ, ऐसे काम किया करो। 120 इनफिनिटी बीच में क्या लिख दिया? x, समझ आया? अब हमेशा यहाँ पर ऑलवेज, मैं बोल रहा हूँ इसको मत सोचो ना, ये सब भूल जाओ। अगर तुम्हें आंसर एक और तरीके से लिखना है, ये लिख लिया, इसके बीच में x लगा दिया, हमेशा यहाँ ये वाला साइन है, ऑलवेज, ऑलवेज साइन ये वाला है। बात समझ आई? अब यहाँ कौन सा साइन है? बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट का मतलब है इक्वल टू का साइन, यहाँ 120 के साथ है ना, तो मैं यहाँ इक्वल टू का साइन, ये या तो ऐसे आंसर लिखोगे या ऐसे आंसर लिखोगे, दिस इज द वे। तूने इसने क्या किया, इस आंसर में ये वाला साइन डाल दिया, ग्रेटर का साइन डाल दिया। आप ग्रेटर का साइन नहीं लिख सकते भाई, आप पढ़ के देखो इसका मतलब क्या है, उसको पढ़ा करो ना, अपने आंसर को पढ़ के देखो इसका मतलब क्या है, बताओ इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 120 हो सकती है, 121 हो सकती है, 125 हो सकती है, एंड सो ऑन। अब इसका मतलब बताओ क्या है? x इनफिनिटी से छोटा है और 120 से 120 x से छोटा है ना, तो x 120 से बड़ा होगा ना। अब तूने कैसे लिख रखा है आदित्य? तूने ऐसे लिख रखा है 120 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इनफिनिटी, तूने ऐसे लिखा है। इसका मतलब पढ़ के देख, इसका मतलब x इनफिनिटी से बड़ा है, जबकि आंसर क्या देगा? x इनफिनिटी से छोटा है ना, x इनके बीच में लाई करता है ना, तो बड़ा क्या? इसका मतलब x इनफिनिटी से बड़ा हो गया ना, तो तू कैसे सोच लिया तूने आंसर तेरा ठीक है? ऐसे आई क्यू लगाया करो ना। आप कैसे साइन डाल सकते हो? पहली बात तो यहाँ ही गलत हो गया तू। इसका मतलब क्या है बच्चों? 120x से, यानी x 120 से, इसका मतलब ये हुआ ना, जबकि तेरा एक्चुअल आंसर क्या है? x 120 से बड़ा है, x 120 से बड़ा है, जबकि तू यहाँ पर क्या कह रहा है? x 120 से छोटा है, तो तेरा ये आंसर गलत है ना, लिखने का तरीका गलत है ना। तो जब आप आंसर लिखते हो तो उसको इंटरप्रेट किया करो ना खुद ही, कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या ये दोनों सेम है, ऐसे सोचा करो, एनालिसिस किया करो। बात समझ आ गई? पता चल गया साइन कैसे देते हैं? अब मैं जो पूछूंगा बताना मुझे। मान लो क्वेश्चन तुमने सोल्व किया, सोल्व करते करते करते
आपके पास माइनस एक्स लेस देन माइनस 5/7 आएगा, राइट? चलिए हम ग्रेटर का साइन करते हैं, ये आ गया। अब बताओ पहला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन x, यहाँ पर क्या करूं? ग्रेटर का साइन किस में चेंज होगा? लेस में। यहाँ पर क्या आएगा? 5/7 अब इंटरवल बनाओ, यहाँ पर प्लस इंफिनिटी, यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर 0 बताओ 5/7 कहाँ पर होगा? सोचो सोचो, 0 से यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर मैंने 5/7 लगा। सर्कल कौन सा आएगा? येलो येलो आएगा, येलो सर्कल आएगा, तो इक्वल टू का साइन नहीं है। अब बताओ लेफ्ट शेड करो या राइट शेड करो? 5/7 से छोटी वैल्यू, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। शेड कर दिया मैंने, स्टेप समझ आ गए? क्लियर? अब आंसर लिखना बताओ मुझे, बताओ आंसर में, बता आदित्य में क्या लिखूं? x बिलोंग्स टू, बताओ मुझे। माइनस इंफिनिटी सब ब्रैकेट बताओ, तो ऐसे बोला करो स्मॉल ब्रैकेट माइनस इंफिनिटी कॉमा 5/7 स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। अब तनिष्क मुझे इस फॉर्मेट में लिख के दे, इस फॉर्मेट में लिखना है, बता मैं क्या करूं? मैंने देखे इसे यस गुड, माइनस इंफिनिटी और 5/7 लिखना है, और ये दोनों नंबर लिख लो और बीच में x लिख लो, ऐसे मेरे तरीके से। अब साइन कौन सा आएगा? मैंने बताया था ऑलवेज, मैंने बताया था इन दोनों के बीच में x लगाओ, हमेशा साइन लेस वाला आएगा, ऑलवेज, हमेशा। यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? लेस। यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? लेस। यहाँ इक्वल टू का साइन तो है नहीं, अगर इक्वल टू होता तो मैं इक्वल टू भी लगाता। अब इसको टैली करो, इसका मतलब दोनों को देखो क्या है, x की वैल्यू 5/7 से छोटी है ना, इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू 5/7 से छोटी, यही मतलब है ना, तो टैली हो गया ना। सोच अगर तू यहाँ ग्रेटर का साइन लगा देता है तो गलत हो जाएगा ना, बात समझ आ गई? सिंपल सी बात है, आपने सिंबल्स को पढ़ना है, आंसर देना है। क्लियर हो गया सभी को? ये सोच करके लिखा हुआ मुझे 5x minus 3 by 11 minus 1 minus 7x by 3 greater than 2 minus x by 5। सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, ऐसे समझो यहाँ इक्वल टू का साइन है, कौन सा साइन है ये? तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? इक्वल टू का साइन या ये साइन चलता रहेगा, काम वही करना है जो तुमने 9th 10th में किया।